नमस्ते फ्रेंड्स, शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक सुंदर सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह से दो जिप ली हैं और ये पाइपिंग के लिए पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। लंबी सी पट्टी है ये। और ये इस तरह से दो जिप ली है जिनकी लंबाई है 10 इंच, जितनी लंबाई हमारे कपड़े की है। और इस तरह से 4 पट्टियाँ ली हैं पाइपिंग लगाने के लिए 10-10 इंच की। 10 इंच तो लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये 4 पट्टियाँ लेनी है। अब इस तरह से मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने कितने इंच की इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने ये एक पीस इस तरह से लिया है। देखिए ये डबल करके 23 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। इस तरह से एक पीस ऐसा लिया है और ये एक पीस ऐसा। और ये शॉपिंग बैग का पीस लिया है और ये एक प्लेन अस्तर के लिए कपड़ा लिया है। तो इस तरह से ये 5 पीस लेने हैं। लंबाई तो इनकी 23 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। लंबाई चौड़ाई इनकी सेम है। ये 5 पीस हैं इस तरह से। देखिए 2 ऐसे और 3 ऐसे। ग्रीन कलर के 3 पीस हैं और एक शॉपिंग बैग का और एक अस्तर का। तो पहले इस तरह से एक हम ग्रीन कलर का ये पीस लेंगे और अस्तर लेंगे और फिर इस तरह से दोनों को मिलाकर रखेंगे बराबर में। ऐसे देखिए एकदम बराबर करके और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ऐसे देखिए। फिर इसके ऊपर हम जैसे जैसे हमने ये लाइन खींची है सेम उसके ऊपर ऊपर मशीन चलानी है। अब दूसरा पीस किस तरह से तैयार करना है देखिए। पहले रखना है ये शॉपिंग बैग का पीस, नीचे कपड़ा, बीच में शॉपिंग बैग का पीस और फिर ऊपर से कपड़ा। इस तरह से देखिए जो ये शॉपिंग बैग का टुकड़ा है ये बीच में रखना है ऐसे। इस तरह से देखिए इस पर भी मैं ऐसे लाइन खींच लूंगी। और फिर लाइन खींचने के बाद हम दोनों पीस को तैयार कर लेंगे सिलाई करके। ये इस तरह से देखिए एक पीस ऐसा है और ये एक पीस इस तरह का। तो ये देखिए मैंने सिलाई करके दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। और फिर इसके जो ये इसको कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसकी कटिंग कर देंगे। फिर इस पीस को हमें अलग रखना है जिसमें हमने शॉपिंग बैग का पीस लगाया है और जिसमें हमने अस्तर लगाया है वो पीस लेना है। तो जो इसकी लंबाई है वो है 23 इंच। तो इस तरह से हमें 3 पीस करने हैं इसके। दो पीस करने हैं वो है 8-8 इंच के और एक है 7 इंच का। इस तरह से पहले हम 8 इंच इधर से निशान लगा लेंगे। ऐसे देखिए। फिर एक 8 इंच पर इस तरह से देखिए। ऐसे फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें 8-8 इंच के तो 2 पीस हैं और एक पीस है 7 इंच का। इस तरह से। तो ये 8 इंच का हमारा है, ये भी 8 इंच का है और जो ये है 7 इंच का। इस तरह से अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो देखिए ये जिप है हमारी। इसमें हमने रनर पहले से ही डाल रखा है। अब इस तरह से देखिए आधा इंच कपड़े को हम मोड़ेंगे। ऐसे देखिए आधा इंच, सिर्फ आधा इंच मोड़ना है अंदर को, फिर ऊपर से रख के जिप पर सिलाई करनी है। ऐसे देखिए आधा इंच मोड़ा।
अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इस तरह से देखिए मोड़ करके आधा आधा इंच जिप पर रखकर सिलाई करनी है। जो ये दूसरा पीस है 8 इंच का, फिर इधर की साइड से रखना है दूसरी साइड से जिप पर। देखिए ऐसे आधा इंच अंदर को मोड़ेंगे और फिर इस तरह से सेम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे जैसे हमने ये पहला वाला पीस जोड़ा था। तो इस तरह से देखिए हमने ये जिप लगा ली है। अब दूसरी जिप लगा लेंगे इसमें। रनर दोनों एक साइड होने चाहिए। इस तरह से आधा इंच मोड़ेंगे अंदर को और फिर जिप पर रखकर सिलाई कर देंगे। अब जो ये 7 इंच का जो पीस है उसको इस तरह से रखेंगे। इस पर भी सिलाई कर देंगे ऐसे मोड़ करके। तो देखिए हमने ये जिप लगा ली है और रनर भी हमारे दोनों एक साइड ही हैं। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है जिप के ऊपर। तो इस तरह से देखिए इस तरह से मोड़ना है दोनों साइड से और जिप इस तरह से रखना है और फिर सिलाई करनी है। ये ऐसे देखिए इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे पट्टी को और ऊपर से सिलाई कर देंगे। इस तरह से देखिए। और ये पाइपिंग वहां पर लगानी है जहां पर हमने पहली वाली सिलाई की थी, उसके ऊपर ही रखकर सिलाई करनी है। अब ये दूसरी साइड से मोड़ लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। अगर आपका मन है तो पाइपिंग जिप के ऊपर लगाएं, अगर मन नहीं है तो आप पाइपिंग ना लगाएं अगर आपको पसंद ना आए तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड पाइपिंग लगा ली है। सेम इसी तरह से हम ये दूसरी जिप के ऊपर भी लगा लेंगे इस तरह से देखिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमने ये पाइपिंग लगा ली है। ये 7 इंच का पार्ट है, ये 8 इंच का है और ये 8 इंच का। ये आपको ध्यान देना है कि हमें ये किस साइड रखना है। जो ये 7 इंच का जो पार्ट है ये हमारा ऊपर की साइड में आएगा। तो पहले हम इस तरह से नीचे इसको रखेंगे और ऊपर से ये पॉकेट वाला पार्ट रखेंगे और फिर इसके चारों साइड हम सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर आधा आधा इंच पर सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये चारों साइड करनी है। तो ये देखिए मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है इस तरह से। अब देखिए जो ये 7 इंच वाला पार्ट है उस साइड को हमें ऐसे मोड़ना है और यहाँ पर निशान लगाना है एकदम बीच में इस तरह से। देखिए इस निशान से 1 इंच तो हम इधर निशान लगाएंगे और 1 इंच ही दूसरी साइड, ये इस तरह से। फिर इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से रखना है 5 इंच तक। ये 5 इंच तक निशान लगाना है, ऐसे लाइन खींचनी है इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। ये 5 इंच तक निशान लगाना है, सिलाई करनी, वो सॉरी लंबी लाइन खींचनी है ऐसे देखिए। और फिर इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
ऐसे देखिए, ये एक लूप बनानी है। ये इस तरह से ये लेस है, मैं इसकी ही लूप बनाकर इसमें लगाऊंगी। तो इसकी लंबाई जो है वो है 5 इंच। ऐसे चाहे तो आप कपड़े को भी मोड़ कर बना सकते हो, पर मैंने ये छोटा सा लेस का पीस लिया है 5 इंच का। फिर इस तरह से पाइपिंग लेनी है। ये लंबी सी पाइपिंग है, चौड़ाई जो है इसकी वो है 3 इंच। तो इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे हम और ऊपर से ये इस तरह से पाइपिंग रखेंगे, आधा इंच छोड़ करके सिलाई करेंगे। जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो ये पॉकेट की साइड से नहीं लगाएंगे, ये उल्टी साइड से लगाएंगे। जिधर पॉकेट की साइड है उधर की साइड से नहीं लगाना है, आधा इंच छोड़ करके फिर इस तरह से सिलाई करनी है। और इस पाइपिंग को हम चारों साइड लगा लेंगे। इस तरह से इसमें आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हो और इसको आराम से कहीं पर भी दीवार पर लगा सकते हो, टांग सकते हो। इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ऐसे देखिए, ऐसे ये लगाना है यहाँ तक। फिर इसके कॉर्नर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, कॉर्नर की चारों साइड के इस तरह से। ऐसे देखिए, हल्का सा यहाँ पर भी कट लगा देंगे। जहाँ जहाँ ये कॉर्नर बने हुए हैं वहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब इस पाइपिंग को सीधी साइड करना है और फिर इस तरह से मोड़ना है और चारों साइड पाइपिंग लगा देनी है। ऐसे देखिए, मोड़ करके ऐसे कॉर्नर से बनाते हुए ऐसे कॉर्नर बनाने हैं। देखिए ऐसे, फिर इस तरह से मोड़ करके सिलाई कर देंगे। देखिए, मैंने पीछे की साइड ये कॉर्नर बना लिया। इसी तरह से आपको भी कॉर्नर बनाने हैं। यहाँ पर भी इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई करनी है। इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से कॉर्नर बना लेंगे हम। अब यहाँ पर ये हमने लूप के लिए ये लेस का पीस लिया था उसको रखना है बीच में। जहाँ हमने ये एक निशान लगाया था बीच में, ये वहाँ पर रखना है मोड़ करके ऐसे, और उसके ऊपर से पाइपिंग लगा देनी है। तो ये इस तरह से हमारी लूप लग जाएगी यहाँ पर टांगने के लिए इसको। और फिर जहाँ से हमने पाइपिंग शुरू की थी वहीं पर ख़त्म करनी है। ऐसे देखिए, मोड़ करके इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बटन लेना है और यहाँ पर लगा देना है लूप्स के ऊपर। इस तरह से देखिए, मैंने लगा लिया है। अब देखिए, अभी इसमें एक कमी और है, हमें पॉकेट को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर एक सिलाई करनी है। तो इससे यह है कि हमारे दोनों पॉकेट अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे पाइपिंग के ऊपर, बिल्कुल बीच में इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे दोनों पॉकेट अलग अलग हो जाएंगे और इस तरह से ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र एकदम तैयार है। आप इसको दीवार पर लगा करके इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। कहीं पर भी आप इसको दीवार पर लगा सकते हो, कहीं पर भी टांग सकते हो इस तरह से। अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।